वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। चैप्टर है 4, एक्सरसाइज भी है 4। चैप्टर का नाम है PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या है कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, Pn। और Pn मानने के बाद सबसे पहला काम होता है n के जगह पर 1 पुट करना, दूसरा बार n के जगह पर k पुट करना और तीसरा बार n के जगह पर k+1 पुट करना। तो हम लोग हम लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ जहाँ n है सबसे पहले वहाँ 1 पुट करना है और LHS बराबर RHS लाना है। तो 1/3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 प्लस 1, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 में 2 चला जाएगा तो 1 और 3 + 1 हो जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा 3 + 1 4। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 कहेंगे कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS 10 P1 इज ट्रू, 10 P1 इज ट्रू। ये हम लोग लिख दिए। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि लेट अस एज्यूम PK इज ट्रू, PK इज ट्रू। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं n के जगह पर k और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में जहाँ n है वहाँ पर हम लोग k पुट कर देंगे। तो 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 डॉट 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 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 इज इक्वल टू n/3n प्लस 1। सॉरी, n के जगह पर हमको क्या पुट करना था, k। n के जगह पर हमें सब जगह पुट करना था k। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट कर देंगे, है ना। डॉट 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 जहाँ n है वहाँ पर k, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 और ये हो जाएगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू k/3k प्लस 1। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नाउ वी हैव टू वेरीफाई, हम लोग तीसरा स्टेप में वेरीफाई करते हैं। नाउ वी हैव टू वेरीफाई PK+1 इज ट्रू, PK+1 इज ट्रू। इसके लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, इसलिए पुट करते हैं n के जगह पर k+1 क्वेश्चन में, है ना। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n है वहाँ k+1 पुट करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 डॉट 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 यहाँ 1/n है, n के जगह पर हो जाएगा 3, n के जगह पर हो जाएगा k+1 माइनस 2 और 3 इंटू n के जगह पर k+1 प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, k+1। तो यहाँ हो जाएगा k+1 अपॉन 3 इंटू n के जगह पर k+1 प्लस 1, है ना, प्लस 1। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग RHS को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाता है k+1 और ये हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 4, यहाँ से 3 और 1 4। तो ये RHS हो गया और ये LHS हो गया। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे और ये ला के दिखा देंगे, वैसे ही काम हम लोग का बन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3k प्लस 3 और माइनस 2, तो 3k प्लस 1 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग ले लेते हैं LHS को मैंने ये लिख लिया है और उधर जो था उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, जोड़ घटाव करके यहाँ ले आया है।
अब हम लोग का जो प्रूफ करने के लिए हम लोग का मेन होता है सेकेंड लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म उसके पहले वाला टर्म ढूंढना। तो हम लोग इसको ढूंढने के लिए टेक्निक भी जानते हैं। ये 4 × 7 हो गया, 1 + 7 × 10 हो गया, और ये हो जाएगा लास्ट टर्म 1/3k + 1, और ये 3k + 4। यहाँ वाला टर्म हम लोग ढूंढा करते हैं, तो ये ढूंढने के लिए हम लोग को कौन मदद करता है? इक्वेशन 1। यहाँ वाला टर्म को हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन 1 से। यहाँ वही लिखा जाता है 3k - 2 और 3k + 1। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जो होता है यहाँ से यहाँ देखिए 4 और 3 7 और 3 10, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस 3 आ जा रहा है। दैट मीन्स सेकेंड लास्ट टर्म हम लोग लिख लिए। ये चाहे जैसे भी लिखना हो आप समझ के लिखिए, या तो इक्वेशन 1 से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो इक्वेशन 1 से हम लोग लिख देंगे। इक्वेशन 1 से क्या लिखाएगा? इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू जो होगा वह हो जाएगा इक्वेशन 1 से k अपॉन 3k + 1, k अपॉन 3k + 1, प्लस इधर तो रहेगा ही 1/3k + 1 और 3k + 4। अब हम लोग यहाँ से ये कॉमन ले सकते हैं क्या? 1/3k + 1, इसको कॉमन ले लिए है ना, तो यहाँ क्या बच गया? k, यहाँ बच गया सिर्फ k, प्लस ये निकल गया है तो यहाँ बच गया 1/3k + 4, है ना। अब यहाँ पर एक ले लेते हैं, एलसीएम यदि ले लेंगे 1/3k + 1 और एलसीएम ले लेंगे 3k + 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? k × 3k + 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 1, है ना। चलिए 1/3k + 1, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 3k² + 4k + 1 अपॉन 3k + 4। अब इसको हम लोग यदि से गुणनखंड करेंगे तब क्या हो जाएगा? 3, यहाँ इसको तोड़ेंगे 3k² + 3k + k, है ना, बीच वाला को तोड़ दिए, + 1 अपॉन 3k + 4। तो 1/3k + 1, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 3k, तो k + 1, यहाँ से 1 निकलेगा, तो k + 1 अपॉन 3k + 4। अब यहाँ से क्या होगा कि और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/3k + 1 यहाँ से कॉमन निकल गया, क्या निकलेगा कॉमन? k + 1, और यहाँ से 3k + 1 और नीचे 3k + 4। देखिए ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और ये हो गया k + 1 अपॉन 3k + 4। और यही RHS लाना था हम लोगों को RHS में यही लाना था, यही RHS में लाना था, जो कि आ भी गया। तो ये हम लोगों का क्या हो गया? RHS। Hence by the principle of mathematical induction given statement is true for all n belongs to n। ये लिख लीजिएगा और एक काम बन गया आपका। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। थर्ड स्टेज में ही LHS को लेके चलते हैं और RHS को लाते हैं, वही आपको थोड़ा समझना है, बिल्कुल ईजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं? Pn, और Pn मानने के बाद पहला स्टेज में हम लोग n की जगह पर क्या पुट करते हैं? 1। जहाँ जहाँ 1 है, n है, वहाँ 1 पुट करके LHS बराबर RHS करते हैं। तो यहाँ देखिए 1/2 × 1 - 1 और ये 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 × 1 + 1। यहाँ हो जाएगा 2 में 1 चला जाएगा तो 1, और 2 और 1 3, 1/3। यहाँ भी हो जाएगा 2 और 1 3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। मतलब LHS बराबर RHS, 10 P1 इज ट्रू।
P1 इज ट्रू। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम, सीधा एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू। इसका मतलब है कि पुट करते हैं n के जगह पर k। जब n के जगह पर k पुट करते हैं तो देखिए 1/3, 3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7 डॉट 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 1/2n-1 मतलब 2k-1 और ये हो जाएगा 2k+1 इज इक्वल टू k/2k+1। और इसको हम लोग क्या मान लिया करते हैं, इक्वेशन 1। हाँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग वी हैव टू वेरीफाई, हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करने का रहता है Pk+1। वी हैव टू वेरीफाई Pk+1 इज ट्रू। इसके लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, n के जगह पर k+1। क्वेश्चन में जहाँ n है वहाँ पर हम लोग क्या पुट करते हैं, k+1। तो जहाँ जहाँ n मिलेगा वहाँ वहाँ k+1 पुट करेंगे। 1/1/3 + 1/3 इंटू 5 + 1/5 इंटू 7 डॉट 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 जहाँ जहाँ n है तो 2n है तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू k+1 -1 और फिर क्या है 2 इंटू k+1 इज इक्वल टू n है, n के जगह पर हो जाएगा k+1, 2 इंटू k+1 तो चलिए थोड़ा सा RHS को आगे बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा k+1 और ये हो जाएगा 2k+2, 2k यहाँ +2 और 1 तो 2k+3। और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, यहाँ अच्छा रहेगा, जगह है तो जो है सो लिख दे रहे हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/2k+2 -1 तो यहाँ तो हो जाएगा 2k का 2k 2 -1 मतलब 1 +1 हो जाएगा। 2k में 1k चला जाएगा तो 2k+1, ये 2k और ये +2 और +1 +3 तो ये हमारा LHS हो गया और ये हो गया RHS। हम लोग इसको लेके चलेंगे और ये यदि ले आए तो प्रूफ्ड हो जाएगा। तो LHS लेके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज से। LHS लेते हैं तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये है हम लोगों का क्या, LHS। तो LHS को आगे बढ़ाते हैं और RHS लाने का कोशिश करेंगे। हम लोग का यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म लिखना है। 3 इंटू 5 1/5 इंटू 7 ये है लास्ट टर्म 2k+1 और 2k+3। इसके पहले का यदि एक टर्म लिखने की बात हो तो हम लोग लिख भी सकते हैं या तो इक्वेशन 1 का मदद भी ले सकते हैं। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, देखिए तो 2k-1 और 2k+1 क्या लिखा जाएगा, इसके 2k-1 और 2k+1। हम लोग चीटिंग करके लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम लोग इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं k/2k+1। क्या लिख सकते हैं, k इंटू 2k+1 + 1/2k+1 और 2k+3। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 1/2k+1 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा k/1 + 1/2k+3 ये बच जाएगा कॉमन। अब 1/2k+1
एलसीएम की यदि बात करें तो ये हो जाएगा 2k+3 तक k इंटू 2k+3 +1 1/2k+1 यहाँ हो जाएगा 2k² + 3k+1 अपॉन 2k+3 ऐसे। ये हो जाएगा 1/2k+1 और ये हो जाएगा 2k² को तोड़ देंगे 2k² + 2k+k+1 अपॉन 2k+3 है ना। ये हो जाएगा 1/2k+1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2k तक यहाँ हो जाएगा 2k से निकल जाएगा कॉमन तो यहाँ बच जाएगा k+1 यहाँ से 1 कॉमन तो यहाँ हो जाएगा k+1 अपॉन 2k+3। अब 1/2k+1 और यहाँ से बोल दो तो क्या हो जाएगा एलसीएम यहाँ से कॉमन निकल जाएगा दोनों में है k+1 और 2k+1 अपॉन 2k+3। ये 2k+1 से 2k+1 कट गया तो यहाँ बच गया क्या k+1 अपॉन 2k+3। यही RHS था। देखिए मैंने RHS में यही लाना था k+1 अपॉन 2k+3 तो आ भी गया। तो इसको हम लोग कह देंगे क्या RHS। तो LHS चले थे लेकर के और RHS आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर pk+1। तो hence by the principle of mathematical induction given statement is true for all n belongs to n। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग Pn मान लेते हैं। Pn मानने के बाद n के जगह पर 1 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे। तो 1/3 इंटू 1 माइनस 1 और 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 प्लस 4। तो 1 ये हो गया 3 में 1 2 और ये हो जाएगा 3 और 2 5, हाँ, और ये हो जाएगा 6 और 4 10। तो 1/10 बराबर आ गया 1/10। इसमें हम कहेंगे कि LHS बराबर हो गया RHS का 10। P1 इज ट्रू। हम लोग इसको लिखते हैं और ये प्रोसेस करते आ रहे हैं। दूसरी बार में हम लोग करते हैं कि लेट अस एज्यूम PK इज ट्रू फॉर पुट। इसके लिए हम लोग पुट करते हैं n इज इक्वल टू k। n के जगह पर क्या पुट करते हैं k पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 5 5 इंटू 8 8 इंटू 11 डॉट 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 1 क्या हो जाएगा 3 n के जगह पर k 3k-1 और ये हो जाएगा 3k+2 इज इक्वल टू n के जगह पर k तो k अपॉन 6k+4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लिया करते हैं। ये जो आया इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। अब तीसरा स्टेप में हम लोग प्रूव करते हैं कि वी हैव टू वेरीफाई pk+1 इज ट्रू। pk+1 इज ट्रू है ना। pk+1 इज ट्रू। फॉर दिस वी पुट n इज इक्वल टू k+1। n इज इक्वल टू k+1। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम लोग k+1 रख देंगे। तो 1/2 इंटू 5 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 डॉट 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 1/3 इंटू n के जगह पर हो जाएगा k+1 -1 और 3 इंटू k+1 +2 इज इक्वल टू n के जगह पर हो जाएगा k+1
अपॉन 6 इंटू के प्लस 1 प्लस 4। तो ये हमारा LHS हो जाएगा और वो RHS हो जाएगा। ये 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 1/3k प्लस 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3k प्लस 2, क्योंकि 3k में 3 में 1 तो 2 बच जाएगा। 3k प्लस 3 और प्लस 2, 3k प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 1, 6k और 6 और 4, 6k प्लस 10। ये LHS है और ये RHS है। LHS लेके चलेंगे और RHS ले आएंगे, काम बन जाएगा, है ना। चलिए आइए लेते हैं LHS। LHS क्या है कि 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस 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 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, है ना। अब यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढने में हम लोग माहिर भी हैं, ढूंढ लेंगे। 1/8 इंटू 11 ये है यहाँ 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। तो इसके पहले वाला टर्म हम लोग ढूंढते हैं इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 1 से इसके पहले वाला टर्म हम लोग क्या लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे 3k माइनस 1 और 3k प्लस 2। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 से इसका यदि बात किया जाए तो इक्वेशन 1 से हम लोग लिख लेंगे k अपॉन 6k प्लस 4, और ये तो पहले से है 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। यहाँ हमने यूज किया है इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग तुरंत सिंप्लीफाई करते हैं RHS लाने के लिए। यहाँ से देखिए k अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा ये 3k प्लस 2 और 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, है ना। कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में है 3k प्लस 2, 1/3k प्लस 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा k/3 प्लस 1/3k प्लस 5। ये देखो 1/3k प्लस 2, यहाँ LCM हो जाएगा 3 इंटू 3k प्लस 5। ये देखो 3 से 3 कट गया तो k के साथ आ जाएगा 3k प्लस 5 प्लस ये 3k प्लस 5 से 3k प्लस 5 कट गया तो ये 3 बचा तो यहाँ आ जाएगा 3। अब 1/3k प्लस 2 1/3k प्लस 2 बाहर, यहाँ हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 3k प्लस 5। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3k प्लस 2, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 हो गए, 3 तिया 9, इसको तोड़ेंगे। सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ हम लोग जो कॉमन लिए हैं ना वो 2 लिए हैं। क्या कॉमन लिए हैं, 2 तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, ठीक है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2। तो क्या होगा कि जब यहाँ से डिवाइड करेंगे 2, ये हो जाएगा यहाँ 3, और यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बन जाएगा। चलिए तो ये 3 दूनी 6 और ये टूट जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस k प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 3k प्लस 5, है ना। अब यहाँ से 1/3k प्लस 2 और यहाँ से 3k कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 2 और यहाँ -1
6 में मना, यहाँ तो फिर लफड़ा हो गया भाई। यहाँ 3k + 2k लेना होगा। सॉरी, बहुत दिमाग कंसंट्रेट नहीं है, माफ़ करिएगा। तो 3k कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया k + 1, यार यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा k + 1। और यहाँ 3 नहीं, यहाँ क्या होगा, हर जगह 2 होगा। 2 × 3k + 5। अब 1/3k + 2 ये हो जाएगा, दोनों से कॉमन निकल जाएगा क्या, k + 1 दोनों से है, दोनों में है। और यहाँ हो जाएगा 3k + 2 और ये हो जाएगा 6k + 10 और ये 3k + 2 से 3k + 2 कट गया। यहाँ बच गया k + 1 और ये हो जाएगा 6k + 10। और यही हम लोग को RHS में लाना था। आप देख लीजिएगा, यही हम लोगों को कहाँ से लाना था, RHS में।